मैं विनय प्रभा मिंज, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय निरंजन केसरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर। मैं आज एमए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र में पेपर 3 ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास की 4th इकाई माइग्रेशन एवं प्रव्रजन पर चर्चा करूंगी। माइग्रेशन का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य शब्दों में प्रव्रजन का तात्पर्य एक निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर रहना है। इन अर्थ में प्रव्रजन तथा भ्रमण 2 अलग अलग दशाएं हैं। भ्रमण की दशा में व्यक्ति व्यवसाय, शिक्षा या मनोरंजन के लिए देश के अंदर या बाहर किसी स्थान पर कुछ समय तक रहने के बाद अपने मूल निवास स्थान से बंधा रहता है। प्रव्रजन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसमें व्यक्ति के निवास स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर हम इसकी परिभाषा देखते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। पहली परिभाषा है इसमें डेविड एम हीर के अनुसार प्रव्रजन का अर्थ अपने स्वाभाविक निवास स्थान को परिवर्तन कर देना, जिसे प्रव्रजन कहा गया है। और दूसरी परिभाषा है जनांकी की शब्दकोश के अनुसार प्रव्रजन का तात्पर्य एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच होने वाली स्थानीय गतिशीलता से है। इसके अंतर्गत जन्म स्थान से संबंधित आवास किसी दूसरे स्थान से चला जाना है, जिसे प्रव्रजन कहा गया है या माइग्रेशन कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे इसमें प्रव्रजन की विशेषता। अब इसमें प्रव्रजन की निम्न विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। पहला पॉइंट इसमें प्रव्रजन प्राथमिक रूप से किसी समुदाय की जनांकी विशेषताओं में होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया से है। सेकंड पॉइंट है इसमें इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आवास को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में नए आवास की स्थापना करता है। सेकंड पॉइंट है प्रव्रजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय अथवा मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर रहने की क्रिया को प्रव्रजन नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात हम देखेंगे ग्रामीण प्रव्रजन के दबाव के कारक। इसमें निम्न कारकों का अध्ययन किया गया है। फर्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। ग्रामीण समुदाय में बढ़ती हुई जनसंख्या का वह प्रमुख कारण है जो बहुत से ग्रामीणों को अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य करता है। सेकंड पॉइंट है इसमें गांव में रोजगार की कमी। गांव में कृषि के अतिरिक्त जो लोग विभिन्न प्रकार के दस्तकारियां अथवा ग्रामीण उद्योग के द्वारा आजीविका उपार्जित करते थे, उसमें तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट है इसमें प्राकृतिक विपत्तियां। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्राकृतिक विपत्तियां की संभावना रहती है जिसके कारण व्यक्ति संतुलित व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। वर्षा की कमी, कभी सूखा के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो कभी अंतर्वृष्टि के कारण पर्याप्त उपज नहीं हो पाती। महामारी भी ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती है। इसके कारण भी प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जातिगत निर्योग्यताएं। ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना आज भी बहुत परंपरावादी है। जाति पंचायत के दबाव के कारण अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण समुदाय में सामान्यतः लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण नगरों में सरलता से ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं।